नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले तक ऐसा लग रहा था कि यदि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। इसके बाद चुनाव पास आते आते माहौल एकदम बदल गया। खुद सुशासन बाबू को भरोसा नहीं था कि ये चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार की विदाई गीत लिखने वाले खुद हैरान हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि पूरा चुनाव नीतीश पर केंद्रित हो गया। हर आदमी नीतीश का नाम लेकर चुनाव प्रचार कर रहा है। क्या राहुल गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या तेजस्वी यादव सब जनता को बता रहे हैं कि भाजपा इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसलिए एनडीए को वोट मत दो। इसका मतलब है कि बिहार के मतदाता नीतीश के नाम पर एनडीए को वोट दे रहे हैं और महागठबंधन की उम्मीद अब यह है कि अगर लोगों को समझ में आए कि शायद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तभी वे पलटेंगे, लेकिन चुनाव पलटने की संभावना बहुत कम रह गई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ा कि पटना में सीएम पद और दिल्ली में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है, यही नीतीश है और वहां मोदी। इसी तरह मोदी के मंच से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। इस बयान पर जनता ने ऐसी जोरदार प्रतिक्रिया दी कि रूडी ने फिर से वो बात दोहराई और दोबारा भी लोगों ने वैसा ही नीतीश को जयकारा लगाकर उनका सम्मान किया। सबसे दिलचस्प राजद नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान था। नीतीश पर पहले कई तरह के आरोप लगा चुकी राबड़ी देवी से मंगलवार को नीतीश की सेहत के बारे में पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाई, जिसका सारे पत्रकार उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने नीतीश को अचेत या रिमोट कंट्रोल से चलने वाला नहीं कहा, बल्कि उन्होंने नीतीश की सेहत के लिए मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहें और अपनी पार्टी का प्रचार करें। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। नीतीश की तरफ अभी से दोस्ती का हाथ बढ़ाना इस बात का संकेत है कि चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है और अगली सरकार किसकी बनेगी ये नीतीश तय करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब नीतीश चाहे जितना जोर लगा लें, उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। सोचें, बीच चुनाव में यह बात कहां से आ गई। जाहिर है उन्होंने जनता दल यू को एक मैसेज दिया कि साथ साथ मतदाताओं को भी मैसेज दिया है कि नीतीश कुमार इधर भी आ सकते हैं। इससे पहले किसी भी राज्य में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे किसी नेता के प्रति ऐसा सद्भाव नहीं दिखता होगा जैसा इस चुनाव में नीतीश कुमार के लिए दिख रहा है। यह सद्भाव सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि व्यापक रूप से आम जनता का भी है। देश भर से हजारों पत्रकार बिहार पहुंचे हैं, जिनमें से लगभग 90% मतदाताओं से ये सुनना चाहते हैं कि वे नीतीश की सरकार से खफा हैं और उनको हरवाएंगे। लेकिन सबकी निराशा उनके वीडियो में दिख रही है। जाति धर्म से परे नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं नीतीश की तरफ इशारा कर रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं। पत्रकारों की ओर से कुरेदने के बावजूद मतदाताओं की राय नहीं बदली। चाहे मजदूरी कर रही महिला हो या नौकरी की तैयारी कर रही युवती, सबको लग रहा है कि नीतीश की सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी। हर परिवार को सरकारी नौकरी देने के तेजस्वी के वादे पर उनके समर्थक मतदाताओं के अलावा किसी को भरोसा ही नहीं है। उल्टे उनके कोर वोट समूह यानी मुस्लिम, यादव, महिलाओं का छोटा ही सही लेकिन एक हिस्सा नीतीश का समर्थन कर रहा है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।